कट करो काट करो। चल चलो आपको हमने चलते हैं फिजिक्स में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन चल रहा है। उसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। देखो न्यूटन की गति का नियम समझना है तो देखो इसका तरफ मत दिखाओ लेकिन गाना चाहिए क्या है, यही है न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ आप इधर देखिए, देखो ये न्यूटन थर्ड लॉ यही है जो उसको भी हम किए हैं। कहने का मतलब किसी को तुम एक जहाँ पर मारते हो हाथ से, तो हाथ से उसके गाल पे भी हम मारे एक समेटा तो ये एक्शन हुआ, क्या हुआ, उसको चोट लगा। तो जितना बता तो रहे ना, इधर हाथ से गाल पे हमारे फोर्स लगा तो क्या कहला है, एक्शन। क्या कहला है, एक्शन। उधर से जितना इधर से हम फोर्स लगाए गाल पे, गाल भी हमारे हाथ पे उतना ही फोर्स लगाएगा। ये नहीं सोचो कि हमको चोट नहीं लगा, तुमको जितना चोट लगा इधर भी उतना ही लगा। तो उधर से जो आया हुआ रिएक्शन, क्या हुआ, रिएक्शन। तो इसी को कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है तुम किसी पे इधर फोर्स लगाओ तो अपोजिट साइड से उतना ही फोर्स लगेगा। जैसे दीवार पे तुम मारते हो एक जहाँ पर, सही से बनाओ ना, इधर से क्या कर रहा है तुम, इधर से बनाओ ना आराम से। दीवार पे एक जहाँ पर मारोगे तो दीवार भी उधर से तुमको एक जहाँ पर मारेगा, बात समझ में आ रहा है ना। तो इधर से एक्शन किया, उधर से रिएक्शन आएगा। इसे को कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। क्या कहते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। अपोजिट रिएक्शन करा, हर एक्शन पे क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तुम एक्शन करो किसी पे तो उधर से तुमको उतना ही रिएक्शन। 10 न्यूटन का फोर्स हमारे गाल पे लगाया तो गाल भी हमारे हाथ में 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। बात समझ आ रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है, समझ में आ रहा है। तो देखो इसी लॉ को कहते हैं, और इसी लॉ को क्या कहा जाता है, एक्शन रिएक्शन लॉ। क्या कहा जाता है, न्यूटन थर्ड लॉ को क्या कहा जाता है, तो इसमें जो चीज पहले करते हैं वो एक्शन होता है, उधर से जो आता है उसका क्या कहलाता है, रिएक्शन। जैसे देखो ये बॉडी कोई बॉडी है, दूसरा नंबर बॉडी क्या है, बी। देखो ये क्या कर रहा है, बी बॉडी क्या कर रहा है, एक को किस फोर्स से खींच रहा है, एफ से। तो ये बी बॉडी ए को एफ से फोर्स कर रहा है, तो ये भी बॉडी बी को कितना से खींच रहा है, इधर अपोजिट डायरेक्शन एफ से। इधर देखो ये बॉडी, देखो ये एफ इधर फोर्स लगा रहा है, बी बॉडी क्या कर रहा है, एफ इधर फोर्स लगा रहा है, तो ये भी बॉडी बी पे क्या कर रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है। जितना इधर लगाएगा उतना इधर भी लगेगा। इसको कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। क्या कहते हैं, द फोर्सेस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर इक्वल इन एन अपोजिट। देखो ये फोर्स क्या है, इक्वल और अपोजिट। इक्वल मैग्नीट्यूड का है, अपोजिट डायरेक्शन में है। वेदर दे आर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये क्या हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ये फोर्स लगने वाला क्या है, या तो एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकता है, या एक दूसरे को क्या कर सकता है, दूर भी भगा सकता है। आगे देखो हियर F12 वेक्टर, देखो यहाँ पे दो तरह का चीज है, एक है F12 वेक्टर और एक है F21 वेक्टर। क्या लिखा है, F21 वेक्टर। F12 वेक्टर एक क्या है, F21 वेक्टर। F12 वेक्टर मतलब हुआ फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। पहले बॉडी पे फोर्स किसके कारण, दूसरे के कारण। देखो पहले बॉडी पे फोर्स किसके कारण, दूसरे के कारण। यही होगा F12। क्या हो गया, F12। देखो पहले बॉडी पे फोर्स किसके, पहला बॉडी पे फोर्स लग रहा है, दूसरे कारण इसको कहेंगे F12। अब दूसरे बॉडी पे कौन फोर्स लगा रहे हैं, इसको बोलेंगे F21। क्या बोलेंगे, F21। बॉडी पे फोर्स लगा कौन रहा है, 1, यही हुआ F21। बात समझ में आ रहा है। और ये जो F12 और F21 है, दोनों क्या है, बराबर मैग्नीट्यूड का। ये भी 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन है, लेकिन डायरेक्शन क्या है उसका, अपोजिट है। समझ में देखो क्या लिखा है, F12 वेक्टर फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकंड बॉडी। पहले बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है, पहले बॉडी पे जो फोर्स लगा है किसके कारण, सेकंड बॉडी के कारण। ये भी मैग्नीट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन में अपोजिट है, किसके, F21 वेक्टर। तो दूसरे बॉडी पे फोर्स ला रहा है, पहले बॉडी पे ला रहा है। समझ में आ रहा है, दूसरे बॉडी पे ला रहा है, पहले बॉडी पे ला रहा है। देखो क्या लिखा है, F12 वेक्टर बराबर है किसके, F21 वेक्टर। आगे बीच में माइनस साइन है, क्या है, माइनस साइन क्या बता रहा है कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। डायरेक्शन क्या है, उल्टा। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। अब इधर देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं जो तुमको बताने जा रहे हैं। तो क्या लिखा है, ये कितना बातें लिखा है, 6 बात है, 6 पॉइंट तुमको याद रखना है। पहला पॉइंट, वी कैन नॉट प्रोड्यूस ए सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इन नेचर। कभी भी हम कोई अकेला फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। समझ में आ रहा, फोर्सेज आर ऑलवेज प्रोड्यूसिंग एक्शन रिएक्शन पेयर। मैं ये नहीं कहना कि कोई अकेला ही फोर्स लगेगा, कभी भी कोई एक्शन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, रिएक्शन भी होगा। समझ में आ रहा ना। तो सिंगल आइसोलेटेड फोर्स कभी प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। फोर्स हमेशा किस पे प्रोड्यूस होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर में। किससे प्रोड्यूस होता है, एक्शन रिएक्शन। एक्शन होगा तो वहां पे क्या होगा, रिएक्शन भी होगा। दूसरा पॉइंट, there is no time gap between action and reaction, so we cannot say that action is the cause and reaction is the effect। कहने का मतलब जब एक्शन रिएक्शन होता है, जैसे इस पे गाल पे मारे तो इसमें कोई मुझे कितना समय लगा होगा, 0.1 सेकंड लगता है, इसका कोई टाइम गैप नहीं होता है। जैसे ही एक्शन हुआ तुरंत रिएक्शन हो गया, फटाफट रिएक्शन होता है। मतलब गाल में मारे तो गाल भी इस पे इतना इफेक्ट लगता है। समझ में, इसमें कोई टाइम मतलब कोई समय भी नहीं लगता है। तो लिखा एक्शन और रिएक्शन के बीच में कोई टाइम गैप नहीं होता है। कोई समय लगता है क्या, कोई टाइम नहीं लगता है। इसलिए ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि एक्शन कारण है और रिएक्शन उसका क्या है, प्रभाव है। बात समझना, ऐसा नहीं बोल सकते। तीसरा,
एक्शन रिएक्शन लॉ इज एप्लीकेबल ऑन बोथ स्टेट्स आइदर एट रेस्ट और इन मोशन। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है वहां भी एक्शन रिएक्शन काम कर सकता है, कोई बॉडी मोशन में वहां भी एक्शन रिएक्शन काम कर सकता है। चौथा, एक्शन एंड रिएक्शन इज आल्सो एप्लीकेबल बिटवीन बॉडीज व्हिच आर नॉट इन फिजिकल। कभी कभी क्या होता है कुछ बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता, वहां भी एक्शन रिएक्शन होता है कि नहीं? जैसे चार्ज देखे हो ना, एक चार्ज यहाँ आता है प्लस, दूसरा क्या होता है माइनस, दोनों पे फोर्स लगता है कि नहीं? इस प्लस माइनस फोर्स में क्या होता है अट्रैक्शन। ये चार्ज को ये क्या कर रहा है अपने खींचा, ये भी क्या कर रहा है, जबकि दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं है, कुछ डिस्टेंस पे है, समझ में आ रहा है ना? तभी भी तो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है और एक्शन रिएक्शन लग रहा है कि नहीं? तो यही लिखा है कि अगर एक्शन रिएक्शन लगेगा उस बॉडी के बीच में लग सकता है जब बॉडी आपस में कांटेक्ट में नहीं है। ऐसा नहीं कि हम तुमको गाल पे मारेंगे, तुमको कांटेक्ट में आएंगे तभी एक्शन रिएक्शन होगा, कहाँ भी नो कांटेक्ट है, यहाँ भी तो एक्शन रिएक्शन हो रहा है। पांचवा पॉइंट, एक्शन रिएक्शन लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल द इंटरेक्शन फोर्सेस। जितने भी इंटरेक्शन फोर्सेस है, इंटरेक्शन फोर्स मतलब होता है जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है, जैसे कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ जो मास के बीच में लगता है, पहले पढ़ा चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के बीच में लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट के बीच में फोर्स लगता है, टेंशन फोर्स रस्सी में काम करता है, फ्रिक्शन फोर्स समझता ही है, डिस्कस वाटर बॉडी में काम करता है। तो जितने भी फोर्स होता है ना ये सारा एक्शन रिएक्शन है, कहीं भी एक एक्शन होगा तो दूसरा क्या लगेगा, दोनों ऑपोजिट में होता है, एक्शन इधर गया तो रिएक्शन इधर, समझ में आ रहा है? उल्टा। छठा पॉइंट, एक्शन रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर बिकॉज़ दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। करा देखो जैसे देखो अगर मान लो एक ही बॉडी रहता है, मान लो बॉडी ये है, इस पे एक फोर्स इधर लगता है, एक फोर्स इधर लगता है, ये भी 10 न्यूटन का लगा था, इधर भी क्या लगता है 10 न्यूटन, एक इधर एक इधर, तो दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 10 माइनस 10 क्या होगा, जीरो। अगर मान लो एक बॉडी ये है दूसरा बॉडी है, ये क्या किया इस पे एक्शन लगा इधर, तो ये रिएक्शन किधर लगा इधर, क्या ये दोनों कभी कैंसिल हो सकता है? नहीं, कभी कैंसिल नहीं होगा। क्यों? दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पे, एक बॉडी पे रहता तब ना कैंसिल कर देते, भले ही उल्टा लेकिन कैंसिल कभी नहीं होगा। ऐसा ये लिखा हुआ छठा पॉइंट, एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसिल ईच अदर बिकॉज़ डिफरेंट बॉडी। समझ में आ रहा है ना? ये न्यूटन्स थर्ड लॉ है। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ में हम आगे की कहानी आपको जो है अब आगे बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम वाला क्वेश्चन सब कैसा आता है वो सब बताएंगे, है ना? फिर ये चैप्टर खत्म होगा, फिर इसमें कुछ और है, एक फ्रिक्शन चैप्टर है जो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, न्यूटन्स लॉ के साथ ही फ्रिक्शन लिखा हुआ है, उसको भी पढ़ेंगे फिर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। कर दिया कुमार।